हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। इसमें हम अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिटेल में जानेंगे। और देखिए, हमारे अर्थ के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्ज मैग्नेट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप जानेंगे। ये मैंने इसकी एक्सेस दी है जिस पर ये रोटेट कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अर्थ पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, इज इट क्लियर? जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी कि आप इसको हिंदी में कहेंगे भौगोलिक यमोत्तर। भौगोलिक यमोत्तर। और जो इसके सीधे हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, इसको हम कहते हैं, इस प्लेन को या इस तल को हम कहते हैं इक्वेटर या निरक्ष। इक्वेटर या निरक्ष। तो ये तो हमने अर्थ का देख लिया कि ये इसका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, भौगोलिक यमोत्तर है, और ये इसका निरक्ष है। अब जब हम कंपास यहाँ पर एक कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो उस मैग्नेट का साउथ इस तरफ आ जाएगा और नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा। तो ये मैग्नेट को जब हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है। तो थोड़ा सा जो ये आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि ये पूरा साउथ नॉर्थ पे और नॉर्थ साउथ पे होना चाहिए, ना होकर थोड़ा सा बेंड है, लगभग 11.5 डिग्री। ये इसलिए है कि अर्थ थोड़ा सा अपने पोल पर फ्लैट है, अक्ष पर चपटी है। तो जिस तरीके से हमने इक्वेटर, निरक्ष और भौगोलिक यमोत्तर को जाना, उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को जो प्लेन या जो लाइन मिला रही है पासेस थ्रू द मैग्नेट, अब वो कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय यमोत्तर। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखोगे, कंपास, तो वो भी थोड़ा सा इसकी वजह से आपको बेंड मिलेगी, जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। स्केल नहीं है, थोड़ा आप लोग सही बनाइएगा, या आप कह सकते हो चुंबकीय निरक्ष। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत बड़े फंडामेंटल में ना जाइए आप। जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ प्लेन को मिलाने वाला, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला प्लेन है, वो आपका अगर अर्थ का है तो जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा, ठीक। और अगर मैग्नेट का है, अगर मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको कि हम इक्वेटर भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या निरक्ष भी कहा जाता है। अगर वो अर्थ के लिए है तो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक है, और मैग्नेट के लिए है तो उसका नाम मैग्नेटिक इक्वेटर या चुंबकीय निरक्ष कह सकते हो। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि हमें मैग्नेट को कैसे डील करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बच्चों, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि जो अर्थ है, अर्थ्स मैग्नेटिक एलिमेंट्स, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम पृथ्वी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, चुंबकत्व को समझते हैं। तो बच्चों, ये जो
एलिमेंट हैं वो 3 एलिमेंट हैं जो अर्थ मैग्नेटिज्म को क्लियर करते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको आप कहते हैं दिक्पात कोण और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पर हमारा आता है एंगल ऑफ डिप, इसको नति या नमन कोण कहा जाता है और इसको अल्फा से और इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिक्पात कोण को अल्फा से। एंगल ऑफ डिप नति या नमन कोण को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से। अब लास्ट कंपोनेंट है अर्थ की जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज कंपोनेंट, और जितनी भी वहाँ पर वर्टिकल मैग्नेटिक लाइंस हैं मतलब कि ऊर्ध्व चुंबकीय क्षेत्र हैं या रेखाएं हैं, तो वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्षैतिज घटक और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्व घटक। तो अर्थ के मैग्नेट को इन्हीं 3 एलिमेंट्स में घटकों में पढ़ा जाता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिक्पात कोण डेट इज अल्फा, एंगल ऑफ डिप इम्पॉर्टेंट है नति या नमन कोण थीटा, और आपके 2 और कंपोनेंट वे जो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं क्षैतिज रेखाएं हैं और दूसरा वहाँ पर जो वर्टिकल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ऊर्ध्व रेखाएं हैं। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये लोग हैं क्या। पहले हम आते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पर यानी अल्फा पर, यानी कि दिक्पात कोण पर। किस पर आए हम लोग? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिक्पात कोण। तो बच्चों देखिए, जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है मतलब भौगोलिक यमोत्तर है, और दूसरा उस पर अगर आपने कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड किया है यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय यमोत्तर है, भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर, इनके बीच जो एक्यूट एंगल न्यून कोण बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या दिक्पात कोण। इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप पर आते हैं, नति या नमन कोण पर आते हैं। देखिए जो मैग्नेटिक कंपास है वो हमेशा आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑन अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताती है। किसका डायरेक्शन बताती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताती है, जिसको हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से लिख रहे हैं BE। मतलब जो भी कंपास है वो हमें क्या बताता है कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है या मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन है वो किधर है। तो एक तो लाइन ये हो गई। फिर यहाँ से जो आपके हॉरिजेंटल कंपोनेंट गुजर रहे थे पासेस थ्रू फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो आपके क्षैतिज घटक निकल रहे थे, तो जो उनके बीच का एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप यानी नति कोण या नमन कोण कहलाता है। उसके बाद बच्चों बात आती है क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक की, मतलब कि हमारे पास बात आती है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। तो जितनी भी अर्थ पर लाइंस हमारी हॉरिजेंटल क्षैतिज हैं, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज हैं, वो सारे H यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं, और वहाँ पर जितनी भी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, लाइंस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो हमारी क्या है? वो V है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में चलेगा, यानी दिक्पात कोण, नति कोण, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में। तो इसको भी हम और डिटेल से समझा रहे हैं, ये और क्लियर होने वाला है आपको। एलिमेंट्स को, अर्थ मैग्नेटिज्म के तीनों एलिमेंट्स को एक बार फिर से समझते हैं।
सपोज करिए कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय यमोत्तर है, और इसके पीछे जो आपका प्लेन सरफेस या तल है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। मतलब कि ये अर्थ है, इसके ऊपर हमने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड, एक स्वतंत्रता पूर्वक मैग्नेट को लटका रखा है। इधर नॉर्थ है, साउथ पोल है। तो जाहिर बात है इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक यमोत्तर, और ये वाला जो सामने वाला प्लेन है ये आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यमोत्तर। तो जैसा कि भी आपसे कहा गया था कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एक्यूट एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। अभी बताया गया था कि भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच जो न्यून कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी दिक्पात कोण। यू कैन से एट एनी place the acute angle between the magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination alpha। किसी भी जगह पर भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। मतलब कि फिर से सुन लीजिए, at any place the acute angle between the magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination alpha। तो ये तो आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जान गए, दिक्पात कोण जान गए। अब सपोज करिए यहाँ पर हमने अपनी मैग्नेटिक निडल को रखा, तो मैग्नेटिक निडल ने हमें जो अर्थ के मैग्नेटिक लाइन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई, वो सपोज दैट BE है। ठीक, अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन में सीख रहे थे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, तो क्या था वो एंगल ऑफ डिप, हॉरिजेंटल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के जो बिटवीन, बीच में जो कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये H कंपोनेंट है क्षैतिज, और ये आपका V वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्व कंपोनेंट, ये V है, तो आपका ये भी V है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज एंगल ऑफ डिप बिटवीन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, नति या नमन कोण। सिंपल सी बात है कि द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट वन डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द हॉरिजेंटल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इज इट क्लियर? कौन सा एंगल है? बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। पृथ्वी की क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण नति या नमन कोण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल से इजी वे में। थर्ड कंपोनेंट में आपने देख ही लिया कि ये क्या थे, ये हॉरिजेंटल मैग्नेटिक लाइन थी, क्षैतिज चुंबकीय रेखाएं थी, और ये वर्टिकल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी, ऊर्ध्व चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस फिगर से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अल्फा, व्हाट इज़ बीटा, व्हाट इज़ एच एंड व्हाट इज़ बी। मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। व्हाट इज़ अल्फा? एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ डिप, एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये क्या कहलाए? चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। और जितनी भी ये
हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइन है, दैट इज क्या है ये आपका एच कंपोनेंट है, और जितनी भी वर्टिकल ऊर्ध हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्व घटक है। तो ये एक सिंपल छोटा सा चैप्टर था। अब इसमें कुछ छोटे से थोड़े डेरिवेशन कर रहे हैं जो कि बहुत इजी होंगे आपको। आप देखिए, इस एंगल को अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनियस। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है v अपॉन BE, ठीक, v अपॉन BE। तो अब हम देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि b साइन थीटा इज इक्वल टू v। इसी तरीके से अगर हम ये लेना चाहें, यानी कि बेस बन रहा है इसका, बेस यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर यहाँ ट्रायंगल में निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस h है और हाइपोटेनियस हमारे पास है BE। तो हमारे पास सिंपली अगर आप गौर करें तो BE कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, H। BE क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, V वर्टिकल कंपोनेंट है, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इस रिलेशन से हम कुछ चीज़ें प्रूव करने जा रहे हैं। अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें और यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू V अपॉन BE, और ये आएगा H अपॉन BE। आप गौर से देखिए, BE कैंसिल हो रहा है और ये आपके पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H। थीटा इज एंगल ऑफ डिप, V वर्टिकल कंपोनेंट, H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप कैसे कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डिप and vertical and horizontal component is this। नति कोण और ऊर्ध्व तथा क्षैतिज घटकों के बीच का जो संबंध था वो आया tan थीटा इक्वल टू V अपॉन H। अब दूसरी बात करते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके इक्वेशन थर्ड को स्क्वायर करके और इक्वेशन फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गौर से देखिए, BE स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको भी स्क्वायर कर रहे हैं, BE स्क्वायर कॉज, यहाँ भी स्क्वायर होगा, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू H स्क्वायर। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो BE स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो हमने कॉमन ले लिया। अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप देखना समझना चाहें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, BE स्क्वायर। B क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का। और इस तरफ क्या बच रहे हैं,
वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये रिलेशन क्या कहलाया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या रिलेशन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उसके ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों से क्या संबंध है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था जिसको इस फिगर से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इन बिहाफ ऑफ अदर फिगर्स, इन बिहाफ ऑफ अदर फिगर्स। अब मान लो हमसे इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वेयर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, वेयर इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, मतलब पोल पर है या इक्वेटर पर है। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये रिलेशन देखिए आपके सामने है, ये रिलेशन आपके सामने है। एक न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया एट अ प्लेस v इज इक्वल टू एच, वर्टिकल कॉम्पोनेंट इक्वलेंट टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर है। वहाँ पर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, नति कोण का मान बताइए। तो ये जो रिलेशन था वो था tan थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच। अब जाहिर बात है जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इक्वल है। तो जाहिर बात है tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 होता है। मतलब इस केस में जबकि v इज इक्वल टू एच हो रहा है तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप, नति कोण कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका एक चैप्टर है। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ पर ये इक्वेटर है और ये पोल है, पूछा जा रहा है आप सपोज करिए, बहुत पूछते भी हैं, जो आपका एंगल ऑफ डिप है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मतलब जो नति कोण है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होगी। अब साइन और कॉस के फंडामेंटल में मैक्सिमम वैल्यू 90 है और मिनिमम वैल्यू आप जानते हो 0 है। तो जाहिर बात है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, पोल्स पर होगी, ध्रुवों पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इक्वेटर पर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि एंगल ऑफ डिप कहाँ पर मैक्सिमम है, सिंपल सी बात है, वो कहाँ पर मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है पोल पर। जब यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर वो मिनिमम होगा। तो इस तरह के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है।